Hello students, we have already completed the concepts of transactions with bank, transactions related to cash, a simple or bearer check, cross check and endorsement in accounts. बैंक चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट की एंट्री किस तरह से होती है वो भी हमने देखा था। आज हम उसके रिलेटेड सम करेंगे कि जिसमें बेरेट चेक, क्रॉस चेक, एंडोर्समेंट, बैंक चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ों की जिसमें एंट्रीज़ होती है, वो सारी एंट्रीज जिसमें कवर हो जाती है, उस टाइप का एक हम सम करेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। From the following transactions, prepare a cash and bank column cash books in the books of धर्मिष्ठा। 2015 मई 1 का ट्रांजेक्शन है, कैश बैलेंस 7000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 2500 है। सबसे पहले हमको कैश बुक और बैंक बुक के कॉलम की जब कैश बुक बनानी होती है तब हम क्या करेंगे, इसका एक हेडिंग दे देंगे कि कैश बुक ऑफ धर्मिष्ठा फॉर मई 2015, डेबिट क्रेडिट साइड ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम डेट, पर्टिकुलर, रेफरेंस नंबर, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट एंड बैंक अमाउंट का जो है वो एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। अब हमारे पास कैश की बैलेंस है, कैश की बैलेंस डेबिट बैलेंस होती है, तो कैश बैलेंस कैश की जो बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे 7000 इधर हम लिखेंगे और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो जो ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट साइड बैंक की कॉलम में लिखा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स ऑफ ₹7000 सोल्ड टू उर्वशी, क्रॉस चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम हर which is deposited in the बैंक। गुड्स 7000 के उर्वशी को सेल किए हैं और जो कैश थी वो बैंक में डिपॉजिट कर दी है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट है और बैंक की कॉलम में हमको 7000 लिखने हैं। यहाँ पे हेडिंग में हमको सेल्स अकाउंट लिखना है क्योंकि ये कैश सेल है। नेक्स्ट है, गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू अशोक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50% अमाउंट received in cash and for the balance amount check is received which is deposited in the bank। 50% कैश मिला है और 50% जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया है उसने, और 10% ट्रेड डिस्काउंट उसने हमको दिया है। तो 2000 के 10% 200 रुपीज़ होंगे, तो 2000 माइनस 200 हमको लेस करना है, इसलिए 1800 उसका आंसर होगा। और 1800 के हमको दो पार्ट करने हैं क्योंकि 50% हमको कैश रिसीव हुई है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट में 900 एंड बैंक में भी 900। फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारा कि 2000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है। एक चीज़ याद रखना है कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश हमारा जो है वो गया है, इसलिए कैश की कॉलम में हम उसको क्रेडिट करेंगे और बैंक की कॉलम में जो है वो हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 2000 यहाँ पे कैश एंड यहाँ पे बैंक। नेक्स्ट 7th डेट को ट्रांजेक्शन है, मशीन ऑफ ₹5000 परचेज, चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट इज इश्यूज। 5000 की मशीनरी हमने परचेज की है, चेक उसका हमने इश्यू किया है, तो मशीन अकाउंट में यहाँ पे हमको 5000 लिखने हैं, यहाँ पे बैंक की कॉलम में, क्योंकि चेक मिला है, चेक इश्यू किया है। नेक्स्ट है, चेक ऑफ ₹6000 रिसीव्ड फ्रॉम मानसी टूवर्ड्स रिसीवेबल विच इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। 6000 जो है, 6000 का चेक रिसीव हुआ है हमको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश आई है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6000 को डेबिट करेंगे टू मानसी अकाउंट 6000। नेक्स्ट, wages ₹500, telephone bill 500 and electricity bill 1200 is paid by check। wages जो है वो 500, हमने सारी चीज़ें पे की है, इसलिए 500 500 एंड 1200 चेक से पे किए, इसलिए बैंक की कॉलम में हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, 2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या किया है कि बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट में कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन में
यहाँ पे बैंक अकाउंट में 2000 डेबिट करेंगे और यहाँ पे कैश अकाउंट लिख के बैंक की कॉलम में 2000 क्रेडिट करेंगे, इसलिए ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इसलिए लिखना है यहाँ पे हमको। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड 1600 का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, तो यहाँ पे हमको एंट्री करनी है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 1600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक डेबिटेड 150 टू आवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 1000 फॉर द बैंक चार्जेस एंड इट इज़ इन्फॉर्म टू अस थ्रू द बैंक एडवाइस। क्या हुआ है कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने हमको दिया है, तो यहाँ पे 150 वो हम क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है बैंक चार्जेस के वो भी हम यहाँ पे बैंक की कॉलम में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू धरती क्रॉस चेक इज रिसिव्ड। 3000 का हमने गुड्स जो है वो सेल किया है, तो हम 23rd की जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे सेल्स अकाउंट में 3000 लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कि चेक ऑफ ₹3000 रिसीव फ्रॉम तेजल विच इज़ इंडोर्स टू सेजल। 24 डेट को जो ट्रांजेक्शन हुआ है 24 डेट को जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी एंट्री जो है वो जनरल प्रॉपर में होगी, कैश में नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने इंडोर्स कर दिया है, तो इसकी जो एंट्री है वो कैश में या बैंक में नहीं होगी, उसकी जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। सो 24 डेट की जो एंट्री है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। 26 डेट की एंट्री है बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक इश्यूड बाय द धरती। तो धरती का जो चेक है वो डिसऑनर हुआ है, तो हम यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे। हमने उसको पहले डेबिट किया था और फिर हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है 1500 पेड टू वी बोथ फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 2000 इज विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बैंक। 1500 जो है वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए हमने दिए, तो वी बोथ अकाउंट में कैश अकाउंट में 1500 और 2000 विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज़, विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बैंक, बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट में 2000 बैंक में क्रेडिट साइड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर वीरेंद्र। चेक रिसीव हुआ है कस्टमर वीरेंद्र से, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे कि वीरेंद्र अकाउंट 3000 यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर वीरेंद्र विच इज़ इंडोर इन फेवर ऑफ सुरेंद्र, तो यहाँ पे हम सुरेंद्र के अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे। अब हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, तो इस साइड का टोटल 21,900, यहाँ पे 9,900। दोनों की जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसकी बैलेंस आएगी 4800, यहाँ पे 1950। तो वो जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमने की उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड भी करेंगे और उसके साथ हमारा जो सम है वो हम कंप्लीट करेंगे। आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे ये जो सम दिख रहा है वो आपको कंप्लीट करना है, इसी टाइप का सम है और ये कंप्लीट करके आपको टाइम टू टाइम भेज देना है। थैंक यू।